वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से यथासंभव कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में जो आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज हम स्वाध्याय में गोविंद भाई की पाठशाला में उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल में हम किलौंजी के तेल के बारे में जानेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी सी अल्प बात में कहूँ कि राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जो जागरूकता बढ़ी, उस जागरूकता में पहले मेरे पास पुस्तकों की कमी होती थी, तो मैं ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करता था और पीडीएफ वगैरह या बहुत सारे तो किलौंजी के तेल के ऊपर में पोस्ट होता था, आज भी होते हैं, कि किलौंजी मौत को छोड़कर हर किसी की एक औषधि है किलौंजी। तो ऐसा पोस्ट मैंने भी पढ़ा है और उसके ज्ञान ग्रहण किए। उनमें से कुछ बातें थी जो उस वक्त हमने ज़रूरत पड़ने पर उपयोग भी किया और उसके लाभ भी पाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि इसे हम इसलिए जानते थे कि हमारे रसोई घर में ये अजवाइन और मंगरेले को किलौंजी कहते हैं। और इस किलौंजी का हमारे बिहार की जब भी लिट्टी बनता है तो उस लिट्टी में जो सत्तू होती है अंदर डाला जाता है, उसमें अजवाइन और किलौंजी का तो होना बहुत ज़रूरी है, मंगरेले का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अचार भी, अगर कोई भी अचार बनते हैं तो उसमें किलौंजी का विशेष महत्व है। इसके साथ ही हमने जो देखा है, परंपराओं में पराठे होते हैं तो अजवाइन और किलौंजी मिला के ही आटा गूंथा जाता है, नमक वगैरह, और उसके पराठे बनाए जाते थे। ये हमने बचपन में पूड़ी पराठे जो भी देखे, तो हमें किलौंजी के बारे में थोड़ी सी और उसके बारे में जब पढ़ा तो और कुछ जाना। और बहुत सारी बातें हैं किलौंजी के बारे में, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज किलौंजी से ना किया जा सके। लेकिन मैं स्वाध्याय के जरिए ये जो चमत्कारी तेल उमेश पांडे जी ने लिखी है, इस पुस्तक के आधार पे किलौंजी तेल के बारे में जानकारी लेते हैं इसमें। और चमत्कारी तेल है तो किस तरीके से चमत्कार करता है, इसे जानने के लिए बने रहें इस स्वाध्याय में, गोविंद भाई की पाठशाला में। आप ये यूँ समझ लें कि पुराने दिन याद आ रहे हैं कि मास्टर साहब बुला लिए बेंच से पीछे से कि आ जाओ, किताब लेकर खड़े हो जाओ और पढ़ो। तो एक लड़का पढ़ रहा होता था, हम सुन रहे होते थे, और उसमें जब हमारे काम की चीज़ और रोमांचक होता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसा ही अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से सुने। एक भाई और एक परिवार स्वस्थ समृद्ध, कोई एक परिवार है, विचार है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध रहे। किलौंजी के तेल, हिंदी में काला जीरा किलौंजी, संस्कृत में कृष्ण जीर, बंगला में केले जीरे, काल जीरे, मराठी में शाह जीरे, गुजराती में साजीरू, कन्नड़ में करी जीरके, तेलुगु में तलजीर, फारसी में जीरे स्याह, अरबी में कुमुन किरमानी, अंग्रेजी में ब्लैक कुमिन, लैटिन में नाइजेला सेटाइवा। यह पौधा वनस्पति जगत के रेनुकुलकस कुल में आता है। किलौंजी पूर्वी प्रदेशों में अधिक मात्रा में होती है। इसके छुप छोटे छोटे होते हैं, पत्ते लंबे कटे हुए धनिया जैसे होते हैं। इस पर सफ़ेद फूल आते हैं। ये फूल एक पोली गांठ पर आते हैं। फूलने पर गांठ विभक्त हो जाती है तथा इसमें से 2 इंच तक के लंबे रोम युक्त रेशे निकलते हैं। इसकी फलियां 3 उंगल तक लंबी निकलती है। फलियों में काले रंग के तिल के बीजों के समान बीज निकलते हैं। इन बीजों की गंध रसोन के समान होती है। बीजों के ऊपर का कृष्ण वर्ण हटाने पर सफ़ेद वर्ण नजर आता है। इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है। तेल में एब्लुमियन, ऑर्गेनिक अम्ल, एराबिक अम्ल, मेटाटेबिन इत्यादि होते हैं। आयुर्वेदा अनुसार किलौंजी का तेल कड़वा, चरपरा तथा उष्णवीर होता है। यह सुगंधित होकर उदरवात, सामक, दीपन, ज्वर, कृमिघन, रक्तस्रावी जनन तथा स्तन्य जनन है। यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने वाला तथा नाड़ी को बल देने वाला भी है। इसका अधिक सेवन गर्भवती को नुकसान करता है। यह तेल काले अथवा मटमैले वर्ण का होता है। यह है किलौंजी का तेल। किलौंजी के तेल के औषधीय प्रयोग।
किलौंजी एक उत्तम औषधि है। यह एक श्रेष्ठ मसाला भी है। इसी प्रकार इसके तेल में से अनेक औषधीय गुण हैं। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं में किलौंजी के तेल का प्रयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं में से कुछ अति सरल एवं निरापद प्रयोगों को नीचे लिखा जा रहा है। पेट में कीड़े पड़ जाने की स्थिति में, पेट में कीड़े पड़ जाने से उदर एवं पाचन संबंधी अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति में किलौंजी के तेल का सेवन परम लाभदायक है। इसके लिए 2 से 4 बूंद किलौंजी का तेल खांड में मिलाकर फाँककर ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। इस प्रयोग को 3-4 दिनों तक करने से ही पर्याप्त लाभ होता है। पेट में कीड़े नष्ट होकर मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। कष्टावर्त में अनेक स्त्रियों को मासिक धर्म कष्टपूर्वक होता है तथा उन्हें मासिक धर्म साफ नहीं आता अथवा बूंद बूंद होता है। इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को निवारण के लिए उन्हें मासिक धर्म आने की संभावित तिथि के पूर्व से ही 3-3 बूंद किलौंजी का तेल शहद में मिलाकर लेना चाहिए। ऐसा करने से उनको मासिक धर्म के दौरान होने वाली उपरोक्त प्रकार की समस्याओं तथा कष्टों से मुक्ति मिलती है। तेल और घी इत्यादि ज़्यादा सेवन करने की स्थिति में जो व्यक्ति प्रायः तेल और घी अर्थात अधिक वसा युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें किलौंजी का तेल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसके सेवन से उनके शरीर में वैश्य पदार्थ का पाचन अधिक तेजी से होता है तथा वसा का जमाव भी नहीं होता। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को 3-4 बूंद किलौंजी का तेल बतासे में डालकर लेना चाहिए। बतासा न ले सकने की स्थिति में बाजार में मिलने वाली खाली कैप्सूल में किलौंजी का तेल डालकर भी ले सकते हैं। स्तन्य वृद्धि हेतु उन्नत एवं आकर्षक स्तन ग्रंथ स्त्रियों की सुंदरता एवं सुगढ़ता में बहुत ही अधिक वृद्धि कर देते हैं। उनके अनेक स्त्रियों के स्तन काफ़ी छोटे रहते हैं, जिसके कारण उन्हें हीनता का अनुभव होता है। पर्याप्त रति सुख में भी वे प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्त्रियों को नित्य 2 बूंद किलौंजी का तेल जीभ पर रखकर ऊपर से चाय पी लेनी चाहिए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करने से स्तन बड़े तथा भरे हुए होने लग जाते हैं, किंतु यह प्रयोग गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भकाल काल में इस तेल का सेवन गर्भ को हानि करता है। नाड़ी को बल प्रदान करने हेतु नाड़ी को बल प्रदान करने के लिए 1 चम्मच शक्कर के बूरे के साथ अथवा 1 चम्मच ग्लूकोज के साथ नित्य 2-3 बूंद किलौंजी का तेल लेने से तथा ऊपर से जल ग्रहण करने से लाभ होता है। पाचन हेतु कई व्यक्तियों के पेट में भोजन बराबर पचता नहीं अथवा उन्हें बराबर भूख नहीं लगती या फिर उन्हें पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। ऐसी सभी समस्याओं में किलौंजी के तेल की 2-3 बूंद मात्रा भोजन के पूर्व जल से ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए आधा कप जल में 2-3 बूंद किलौंजी का तेल डालकर पी लें। इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप भूख खुल जाती है, पेट में गैस नहीं बनती तथा भोजन का पाचन सुचारू रूप से होता है। किलौंजी तेल के विशेष प्रयोग। यह विशेष प्रयोग उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक लाभदायक है जो मधुमेह रोग से पीड़ित हैं अथवा जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या सताती है। किलौंजी का तेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस प्रकार रक्तचाप पर भी प्रभावकारी असर दिखाता है। इस प्रयोग को नित्य करने से शर्करा भी नियंत्रित रहती है। इस प्रयोग के अंतर्गत मेथी दाने का चूर्ण एवं किलौंजी का तेल सुरक्षित रख लें। सुबह के समय जब उठें तब कुल्ला वगैरह करने के पश्चात खाली पेट ही 1 चम्मच या उससे कम मात्रा में मेथी का चूर्ण लें। इस चूर्ण में 1-2 बूंद किलौंजी का तेल मिला लें तथा इसे फाँक कर ऊपर से पानी पी लें। इस प्रकार नित्य इस प्रयोग करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती अथवा वह नियंत्रित रहती है तथा उसमें शर्करा भी नियंत्रित होती है। किलौंजी तेल के चमत्कारी प्रयोग, इसी का इंतजार है। किलौंजी तेल के चमत्कारी प्रयोग। किलौंजी का तेल न केवल औषधीय महत्व ही रखता है बल्कि इसके अनेक चमत्कारी प्रयोग भी हैं। यह ऐसे प्रयोग हैं जो जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ अति सरल चमत्कारी प्रयोग निम्नानुसार हैं। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग केवल शीत ऋतु में ही होता है।
इसके बाद उन्हें अलमारी अथवा संदूक आदि में रख दिया जाता है। 8-9 माह तक कपड़े इसी प्रकार रहते हैं, इसलिए उनमें कीड़े लगने का भय रहता है और कीड़े लग भी जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग कई उपाय करते हैं, किंतु इसके लिए अगर किलौंजी के तेल का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किलौंजी के प्रयोग से ऊनी वस्त्र में कीड़े नहीं लगते। इसके लिए किलौंजी तेल की कुछ बूंदें किसी कपड़े में लगाकर उस कपड़े को ऊनी वस्त्र के साथ रख दिया जाता है। ऐसा करने से ऊनी वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते, वह सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रयोग बरसात के दिनों में, जैसा कि बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में कई बार विशेष प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे कीट पतंगे बिजली के जलते हुए बल्ब के आसपास विशेष रूप से मंडराते हैं। ऐसी स्थिति में एक कागज पर थोड़ा सा किलौंजी का तेल चिपड़कर उस कागज को जलते हुए बल्ब के आसपास कहीं लटका दें। ऐसा करने से या तो वे कीड़े वहां से भाग जाते हैं अथवा फिर उसी कागज पर चिपक जाते हैं। अगला प्रयोग, कई लोगों को रात्रि काल में सोते हुए मार काट, खून खच्चर आदि के स्वप्न आते हैं, जिससे न केवल उनकी नींद खराब होती है बल्कि वे भयाक्रांत में भी हो उठते हैं। ऐसी दशा में किलौंजी के तेल के इस सरल प्रयोग को संपन्न करके लाभान्वित हुआ जा सकता है। इस प्रयोग के अंतर्गत रात्रि में 8-9 बजे के लगभग उन्हें अपने शयन कक्ष में पित्तल के एक दीपक में थोड़ा सा किलौंजी का तेल भरकर उसमें कुछ सरसों के दाने डाल देने चाहिए। फिर इसी तेल में रुई की एक फुलवत्ती डुबोकर दीपक जला देना चाहिए। इस दीपक का 5 से 10 मिनट तक जलाना ही पर्याप्त है। इसके परिणाम स्वरूप खराब स्वप्न आना बंद हो जाता है। इस प्रयोग से रात्रि में सुखद एवं गहरी नींद आती है। डरावने सपने को दूर करने के लिए बहुत ही सरल प्रयोग है, आप इसे आजमाएं और इसका अनुभव जो होता है उसे समाज हित के लिए शेयर करें। और जलाना क्या है, किलौंजी के तेल में सरसों के दाने डाल के रुई की बत्ती में लगा के दीपक को जलाना है 8 से 9 बजे के बीच में। अगला चमत्कारी प्रयोग, किलौंजी के तेल का एक विलक्षण प्रयोग द्वारा आप अपनी किसी भी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं आ खड़ी होती है जिससे व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। इस प्रकार की समस्या से मुक्ति के लिए यह प्रयोग करें। इसे किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार को कर सकते हैं। अगर यह शुक्ल पक्ष के हों तो अधिक अच्छा है। इसके लिए स्नान आदि करके एकांत कक्ष में पूर्व की ओर मुंह करके सूती अथवा ऊनी आसन पर बैठें। एक सादा सफ़ेद कागज लें, एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर डालें, उसमें 8-10 बूंद किलौंजी का तेल भी डालें। इसमें इतना सा जल डालें कि यह लिखने योग्य हो जाए। अब अनार अथवा पीपल वृक्ष की टहनी को नोकदार बनाकर लिखने योग्य बना लें। अपने इष्ट का मानसिक ध्यान करें, फिर कागज पर अपनी समस्या को लिख लें, फिर कुछ देर तक स्याही को सूखने दें। इसके पश्चात कागज की 4 तह करके निकट के किसी भी श्री हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। मानसिक रूप से हनुमान जी से समस्या मुक्ति का निवेदन करें और फिर हाथ जोड़कर वापस आ जाएं। यह प्रयोग आपको 21 या 31 बार करना है। इतना ध्यान रखें कि प्रयोग अगर मंगलवार को प्रारंभ किया है तो फिर हर मंगलवार को ही करें। आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान निकलने के अवसर बनने लगेंगे। तो स्वाध्याय गोविंद भाई की पाठशाला में स्वाध्याय के जरिए हमने जाना चमत्कारी तेल पुस्तक जो लेखक उमेश पांडे जी ने लिखी है। इस पुस्तक में किलौंजी तेल के औषधीय प्रयोग, विशेष प्रयोग, चमत्कारी प्रयोग, तो इनमें से इन्हें अपने जीवन में उपयोग करके अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। आपका परिवार स्वस्थ और समृद्ध बनेगा और जब हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बनेगा तो समाज, राष्ट्र तो स्वस्थ और समृद्ध हो ही जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय